ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हुकूमत अमेरिका में मुंतखब होने वाली नई इंतजामिया से ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए बेकरार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन जीतने पर अपनी ट्वीट के जरिए मुबारकबाद तो पेश की, लेकिन अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ का नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से किसी किस्म का कोई टेलीफोनिक रब्ता नहीं हो सका है। अब जाहिर है मुबारकबाद तो ट्रंप ने वसूल करनी है और इसके लिए ज़रूरी है कि वजीर आजम खुद फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत गुमगू का शिकार है। ट्रंप ने पहले ही भारतीय वजीर आजम मोदी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर रहनुमाओं से टेलीफोनिक गुफ्तगू कर ली है। ये रिवाज है कि आलमी रहनुमा नए अमरीकी सदर को टेलीफोन करके उन्हें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन हमने देखा कि सदर जो बाइडन ने इस हिदायत को तोड़ दिया था और नवंबर 2020 में सदारती इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने कभी किसी पाकिस्तानी वजीर आजम से बात नहीं की थी। और अब ऐसा ना हो, शायद इसलिए हुकूमत ट्रंप से राब्ते बढ़ाना चाहती है। और इसकी एक वजह यह भी है कि माजी में नून लीग पीटीआई हुकूमत को यह ताना देती थी कि सदर बाइडन ने पीटीआई को फ़ोन नहीं किया, और इससे भी बढ़कर यह कि माजी में नून लीग के कई रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद भी की और उनका मवाजना बानी पीटीआई से भी किया। अब यही वजह है कि हुकूमत को यह खदशा कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप इसको नज़रअंदाज ही ना कर दें। अब हुकूमत अपनी खिफत मिटाना चाहती है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने आने वाली अमरीकी इंतजामिया के साथ जल्द राब्ता कायम करने की कोशिशों के तहत ट्रंप की अबूरी टीम तक पहुंचने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान ने मुल्की मफादात को नुकसान से बचाने के लिए ट्रंप की ट्रांजिशन टीम से जल्द राब्ता करने का फैसला किया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप से ज़ाती तौर पर बात करके उन्हें मुबारकबाद देने और उनकी इंतजामिया के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल खोलने के ख्वाहिशमंद है। इस मकसद के लिए वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाना जल्दी ट्रंप की अबूरी टीम से राब्ता करके नए अमरीकी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के लिए दरख्वास्त करेगा। अब ट्रंप की जीत के बाद से बानी पीटीआई के हामियों का ख्याल है कि ट्रंप उनके लीडर की रिहाई को यकीनी बनाने के लिए शहबाज शरीफ को फ़ोन करेंगे। ताहम दफ्तर खारजा ने ऐसी कयास आराइयों को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान को तवक्को है कि ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान के साथ बाहमी एहतराम और एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत की बुनियाद पर दो तरफा ताल्लुकात को जारी रखेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई में कोई किरदार अदा कर सकते हैं, इस हवाले से भी ये तासुर उभर रहा है कि हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप से अपने मामलात सीधा करना चाहती है ताकि ट्रंप बानी पीटीआई से मुमकिन रिहाई का मुतालबा ही ना करें। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब में मेल मुलाकातों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ताल्लुकात मुस्तवार किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की सऊदी अरब आमद और सऊदी वली अहद से मुलाकात और फिर उसके बाद दोबारा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब जाना कुछ हलचल की तरफ इशारा करता है। फिर इसी तरह नवाज शरीफ का लंदन से अमेरिका और अमेरिका से लंदन और फिर लंदन से स्विट्ज़रलैंड जाना और मौलाना फजलुर रहमान का लंदन में मौजूद होना पता दे रहा है कि आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर फौरी तौर पर कॉल कर दी, उसके बाद सऊदी वली अहद का राब्ता हो गया। अभी हम इस मखमसे में हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ता कैसे करना है, तो आपको लगता है कि ये भी बाई से बेचैनी है और कहते हैं ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। एक रीसेट करना है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को, जो कि 2021 में अगस्त में जब अमेरिका का इनखला हुआ अफगानिस्तान से, उसके बाद से एक बड़ी बुनियादी जो है वो सतह पर, सफारती सतह पर है कि हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं और मुख्तलिफ मामलात पर डिस्कशन भी हो रही है, लेकिन वो जो गर्म जोशी हमारा ख्याल था कि जब 9/11 के बाद से जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आई थी, वो अब दोबारा नहीं आएगी, क्योंकि अमेरिका को इस पाकिस्तान में कोई ज़रूरत नहीं है जिसके ज़रिए वो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए कोई गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा करें, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो गुफ्तगू है वो अभी डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनने में तकरीबन 2.25 माह बाकी हैं। वो 20 जनवरी को अपनी सदारत का हलफ उठाएंगे, तो उस तक जो मुख्तलिफ फ़ोन कॉल्स हैं वो अपनी जगह जारी रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान में एक हमें सफारती तरीक़ेकार के मुताबिक कह दिया गया है वाशिंगटन में कि वो सफारत खाना जो है वो सदर ट्रंप की जो ट्रांजिशन टीम है उसके साथ गुफ्तगू करे। लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि सदर ट्रंप जब पिछली दफ़ा थे और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान में तकरीबन 3-4 साल अपना सफ़ीर भी नहीं भेजा था और वो पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर रखना चाहते थे, जिसका नतीजा फिर हमने देखा बाद में कि इनकलाब के बाद तो बिल्कुल ही जब सदर बाइडन की हुकूमत थी तो एक
कोशिश हमेशा रहती है कि अमेरिका के साथ हमें कम से कम ताल्लुकात को कायम रखना है। खुर्रम दस्तगीर साहब, यही वजह है कि नरेंद्र मोदी तो अभी तक फ़ोन कॉल कर चुके हैं, लेकिन हम तो अभी सफारती ज़राए दौड़ा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि किसी तरीके से को फ़ोन कॉल कराएं या बातचीत कराएं, तो अभी तक हम इसी मखमसे से निकल पा रहे हैं। जी, असल में पाकिस्तान में हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिका ने 25 साल पहले हिंदुस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मुंतखब कर लिया था, जिसके नतीजे में उन्होंने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में भी हिंदुस्तान को एक गैर मामूली कोशिश करके दाखिल करवाया। और उसके बाद से इन 25 सालों में हर 2 से 3 साल बाद उनका जो दफाई ताउन है उसमें मजीद गहराई आ जाती है। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि वो अमेरिका जो है हिंदुस्तान को, चाइना को कंटेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो पाकिस्तान में तो जब तक उनको उनके अफगानिस्तान में अफवाज मौजूद थी वो अपने ताल्लुकात कायम रखना चाहते थे। जब से उनका इनखला हुआ है, अब एक तो पाकिस्तान को हम ये कह सकते हैं कि अगर मुखासमत नहीं तो कम से कम बेरुखी का सामना जरूर है। और ये सिर्फ अमेरिकी हुकूमत में नहीं है, वहाँ के जो दोनों हाउसेस हैं, फेडरल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट, वहाँ भी यही सूरत हाल है। लेकिन ये कि हमें अपनी जो बुनियादी सफारतकारी अगर उस पर कायम रहते हुए हम अपने ताल्लुकात कायम रखेंगे तो मामला जरूर आगे बढ़े। तो खुर्रम दस्तगीर साहब, आपको नहीं लगता कि बेरुखी बेरहमी में भी तब्दील हो सकती है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आए और ये कहें कि इमरान खान को रिलीज कर दें, जैसा कि इस वक्त जो है वो पोस्टरिंग की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? जी, तहरीक इंसाफ का कोई भी सीनियर रहनुमा ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैंने ये बात की है, और एक अमूमी फजा में बात फैलाई गई है। तो जब तक उनका कोई सीनियर लीडर आकर ये बात नहीं करता, मैं तो उसको क्रीडेंस नहीं दूंगा। उसके बगैर तो ये एक बचगाना सी उम्मीद है जो उन्होंने लगाई हुई है, जो कहा कि जी हम सवाबी में कि सर पर कफन बांध के, तो असल में यूं लगता है कि ये सर पर अमरीकी झंडे बांध कर आएंगे एहतजाज करने के लिए, जिस किस्म के ये शादियाने बजा रहे हैं या उनके जलसों में अमरीकी जल्स देखे जा रहे हैं। और हमें ये भी जहन में रखना है कि ये वही जमात है जो पाकिस्तान को कहती थी और पाकिस्तानियों को उसने धोखा दिया कि जी हम गुलाम नहीं हैं और एब्सोल्युटली नॉट। तो अब क्या एब्सोल्युटली यस हो गया और ट्रंप आवे ही आवे हो गया, उसके नारे लगा रहे हैं। तो लिहाजा यहाँ एक तजाद वाली उनकी पॉलिसी है कि जिस अमेरिका से कहते हैं हम उसके गुलाम नहीं हैं, अब उसी से ये तवक्को लगाए बैठेंगे उसका जो आने वाला सदर है 2.25 महीने के बाद वो उनको आजाद कराएगा। ऐसे नहीं होता, ना ही इस पे खारजा ताल्लुकात में इस तरह के इशूज हैं। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, आप बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। एक सेकंड, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो तनाव आना है वो तो जो उसकी मुमकिनात हैं उसके 2 सोर्सेस हैं। एक तो चाइना, कि अगर चाइना के साथ अमेरिका का कोई वाकई मिलिट्री तनाव होता है ताइवान पर या साउथ चाइना सी में, तो उसके मुज़मरात आएंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन उसका ये नतीजा निकालना कि वो किसी एक सियासी लीडर की रिहाई के लिए दबाव डालेंगे, इसका इम्कान ना होने के बाद